एक माँ जो कि अपनी 15 साल की बेटी के पास जाती है और कहती है कि बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, आज शाम को एक बर्थडे पार्टी है और तुमको और मुझे वहाँ पर चलना है। अब जैसे ही बेटी यह बात सुनती है वह फ़ौरन अपने कमरे में जाती है, तैयार हो जाती है। अब माँ अपनी बेटी को ऑटो से लेकर जाती है उसी बर्थडे पार्टी में, और जब वहाँ पर बेटी पहुँचती है देखती है कि वहाँ और कोई नहीं, 5 लड़के मौजूद हैं और एक केक रखा है। अब बेटी अपनी माँ से पूछती है, माँ यहाँ तो और कोई भी नहीं है। तभी माँ कहती है कि ये जो चारों लड़के हैं तुम्हारे साथ ही बर्थडे मनाएंगे। अब जैसे ही यह बात वह बेटी सुनती है वह हैरान हो जाती है और फिर फ़ौरन वहाँ का दरवाज़ा खोल के निकलने का प्रयास करती है। माँ अपनी बेटी को पकड़ती हैं हाथ और उसके अंग से एक एक कपड़ा उतार देती है। वह पांचों मिलकर उसकी 15 साल की बेटी के साथ गैंग रेप करते हैं और फिर वह लड़की बेहोश हो जाती है। उसके प्राइवेट पार्ट से काफ़ी ज़्यादा खून निकलता है। फिर उसको पास के ही नर्सिंग होम में लेकर जाया जाता है। अब यह बात पुलिस तक फैलती है और पुलिस जब उस माँ को हिरासत में लेती है और जब वह लड़की के होश आता है, वह पुलिस के अफसरों से एक ही बात 15 साल की लड़की कह रही थी कि आखिर मेरी माँ ने मेरा गैंग रेप क्यों कराया। जब उस माँ ने पुलिस के सामने बयान दिया तो वह भी चौंका देने वाला था। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि आखिर माँ ने अपनी बेटी का गैंग रेप क्यों करवाया। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। ये सच्ची घटना चालू होती है बिहार का एक ज़िला है पटना, और उसी के अंतर्गत एक पुलिस थाना है जिसका नाम है हवाई अड्डा पुलिस थाना। और मैं बात कर रहा हूँ 1 नवंबर 2024 रात के करीब 11 बजे। 2 युवक जो कि मोटरसाइकिल में सवार थे और उन्हीं के बीच में एक लड़की बैठी थी जो कि वह बेहोश हालत में थी और उसके प्राइवेट पार्ट से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। अब एक प्राइवेट नर्सिंग होम के बाहर वह युवक आते हैं, गाड़ी रोकते हैं और फ़ौरन उस लड़की को गोदी में उठाते हैं और अंदर लेकर जाते हैं। और डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि इस लड़की को क्या हो गया है, तो वो लड़के बताते हैं कि इस लड़की का एक्सीडेंट हो गया है और हम लोग घायल अवस्था में इसको लेकर आए हैं। अब फ़ौरन जो डॉक्टर होते हैं उस लड़की का उपचार करते हैं और इलाज करने की कोशिश करते हैं, मगर उस लड़की की ब्लीडिंग नहीं बंद हो रही थी। अब जो डॉक्टर कहते हैं जो इसको लेकर आया हैं जो लड़के, उनको बुलाएं और मुझे ऐसा लगता है कि इसको कोई अच्छे अस्पताल में रेफ़र करना पड़ेगा। अब जैसे ही वार्ड बॉय जाता है देखने के लिए जो युवक लेकर इस लड़की को आए हैं वह कहाँ है, तो पता चलता है वो दोनों युवक फ़रार हो गए हैं। अब जो वहाँ के डॉक्टर थे नर्सिंग होम के, वह उस हवाई अड्डा पुलिस थाने को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि साहब 2 लड़के, एक लड़की जिसकी उम्र 15 से 16 साल है उसको लेकर आए हैं और उसके प्राइवेट पार्ट में काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि इसका उपचार कोई अच्छे अस्पताल में संभव है, आप तुरंत आ जाइए। अब जैसे यह बात पुलिस वहाँ की सुनती वह फ़ौरन वहाँ पहुँचती है, उस लड़की को देखती है तो ऐसा लग रहा था कि वह बेहोश हालत में है। फ़ौरन ही जो वहाँ का पटना का एक मशहूर अस्पताल था वहाँ लड़की को ले जाया जाता है और उसका उपचार कराया जाता है। तभी 2 नवंबर 2024 को वह लड़की होश में आती है और जब उसका मेडिकल कराया जाता है तो पता लगता है इस लड़की के साथ 3 से 4 लोगों ने गैंग रेप किया है। अब पुलिस के अफसर उस लड़की के सामने खड़े थे और उस लड़की से पूछ रहे थे, बेटा तुम्हारे साथ यह सब किसने किया और क्यों किया, तुम बताओ। अब जैसे ही लड़की होश आता है वैसे वह जोर जोर से रोने लगती है, कहती है जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वह मेरी माँ ने करवाया है। अब यह बात पुलिस वाले सुनते हैं, उनको बड़ा आश्चर्यचकित लगता है। तो वह पुलिस वाले कहते हैं, बेटा तुम सही सही बताओ अपनी माँ को क्यों बदनाम कर रही हो। तो वह कहती है मेरी माँ ने ही मेरा गैंग रेप अपने सामने करवाया है। अब पुलिस वालों से कहती है कि जो मैं रहने वाली हूँ शास्त्री नगर, जो कि पटना के पास ही थाना है, वहीं पर मेरा घर है और मैं अपने पिता माता के साथ वहीं रहती हूँ। अब फ़ौरन एक पुलिस की टीम जाती है जो उसकी माँ जिसका नाम था शावला देवी, उसको हिरासत में लेती है, उसके साथ कड़ाई से पूछताछ करती है। तो शावला देवी जो 15 साल की लड़की की माँ एक ऐसा सच बताती है जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। तभी माँ बताती है उस लड़की की माँ कि आज से लगभग 7 साल पहले जो कि वह मोतीहार की रहने वाली थी, वहीं पर अपने पति के साथ रहती थी। पति की कोई बीमारी के कारण से उसकी मौत हो गई थी। तभी वह काम धंधा के सिलसिले में पटना पहुंचती, पटना का जो थाना था शास्त्री नगर, वहाँ रहने लगती है। वहीं पर एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती जिसका नाम था राकेश।
अब वह भी अपनी एक 15 साल की लड़की के साथ वहाँ रहता था, जो उसकी पत्नी थी वह उसको छोड़कर जा चुकी थी। अब दोनों की वहाँ मुलाकात होती है और वह शावली देवी कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो वह राकेश कहता है कि मैं शादी तो कर सकता हूँ, मगर मेरी एक 15 साल की बेटी है जिसकी परवरिश भी अब आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं शादी कर लूँगा। शावली देवी मान जाती है। वह उस राकेश से शादी कर लेती है, शास्त्री नगर में ही किराए के कमरे में रहने लगती है। सब कुछ मानो ठीक ठाक चल रहा था। जो उसकी उस समय जब उम्र थी उस लड़की की 12 साल थी, और देखते देखते वह बड़ी हो जाती, 15 साल की हो जाती है। जो राजेश था वह चला जाता है पटना शहर में कमाने के इसलिए क्योंकि उसके परिवार की जो परवरिश वो काफ़ी अच्छी हो सके। और वहीं पर शावली देवी के घर के ही बगल में एक युवक और रहता था जिसका नाम था सोनू, जो कि ट्रैवल एजेंसी का काम करता था और वह एक अंदरूनी सेक्स रॉकेट भी चलाता था। और उसके जो साथ देती थी, जो कि उसकी प्रेमिका थी जिसका नाम था आरती, वो दोनों साथ ही रहते थे। तभी सोनू की मुलाकात होती शावली देवी से। वह शावली देवी से भी कहता है कि जो तुम छोटा मोटा काम धंधा करते हो इसमें तुमको पैसा कम मिलता है और तुम हमारे सेक्स रॉकेट में जुड़ जाओ, जिसके बाद तुमको एक एक रात का 3 से 4 हज़ार रुपये मिलेगा। अब शावली देवी यह सब काम करने लगी, उसको ज़्यादा पैसा मिलता था जिससे वह महंगे महंगे शौक करती और खर्चे उड़ाया करती थी। अब जब साल दर साल बीतने लगते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। तभी सोनू उससे कहता है कि जो तुम्हारी 15 साल की बेटी है, क्यों ना तुम उसको भी इस धंधे में ढकेलो, जिसके कारण तुमको काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलेगा और तुम्हें काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब शावली देवी कहीं ना कहीं मन में सोचने लगती बात तो यह सही है। तभी सोनू की एक मुलाकात होती है अर्पित लड़के से, जो कि अर्पित लड़का जो पाटलिपुत्र अपार्टमेंट में रहने वाला था, जो कि राजीव नगर का रहने वाला था। तभी वह सोनू से कहता है कि मुझे एक छोटी सी लड़की चाहिए जिसकी उम्र बहुत कम हो और हम 5 दोस्त हैं उसके साथ संबंध बनाना चाहते हैं। तभी सोनू शावली देवी से कहता है कि एक क्लाइंट बहुत ही अच्छा आया है जो तुम्हारी लड़की की कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये एक रात का देगा। जैसे ही शावली देवी यह बात सुनती मानो वह चौंक जाती है और उसको लग रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी बदलने वाली जो उसकी लड़की है काफ़ी पैसा कमा कर देगी। मगर वह अपनी 15 साल की लड़की से खुला ऐसे नहीं कह सकती क्योंकि वह ऐतराज़ कर देती। तभी 1 नवंबर को कहती है कि बेटा एक बर्थडे पार्टी है, तुमको वहाँ पर चलना है। अब बेटी पहले तो खुश हो जाती क्योंकि उसको लग रहा था पार्टी है, मौज मस्ती करने को मिलेगा। और तभी वह अपनी बेटी को एक ऑटो बुक करती है और पहुँचती है राजीव नगर का थाना है और उसी के अंतर्गत पाटलिपुत्र हेरिटेज अपार्टमेंट है, जहाँ पर तीसरे फ्लोर पर 5 लड़के एक केक के साथ वहीं पर बैठे थे, पार्टी कर रहे थे। जो शावली देवी जो 15 साल की बेटी को अपने लेकर पहुंचती है और पहले तो वहां केक काटा जाता है। उसके बाद शावली देवी अपनी बेटी से कहती बेटा तुम यहीं रुको, मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। अब जैसे ही यह बात वह 15 साल की बेटी सुनती वह घबराने लगती है, कहती माँ मैं भी आपके साथ जाऊँगी, मैं यहाँ पर नहीं रुकूँगी। जो 5 लड़के थे उस लड़की को पकड़ते हैं, वह लड़की विरोध करती, छुटाने का प्रयास करती है और तभी जो शावली देवी अपनी बेटी को एक थप्पड़ मारती है और उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है और लड़कों से कहती है कि मेरी बेटी के एक एक कपड़े उतार दो, जो मर्जी वो करो। अब वह 5 उस लड़की के साथ 15 साल की बेटी के साथ बारी बारी से रेप करते हैं, तब तक रेप करते हैं जब तक उन पाँचों का मन नहीं भर जाता। जब वह बेहोश हो जाती है और उसके ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, तभी जो उसकी माँ और 3 आरोपी वहाँ से फरार हो जाते हैं। 2 आरोपियों से कहा जाता है क्योंकि तुम इस लड़की को लेकर अस्पताल जाओ और वहाँ पर इलाज करो, जब सही हो जाएगी तो घर चली आएगी। जो वहाँ के 2 युवक थे और जो उसी पास हवाई अड्डा थाना था जहाँ पर ये लोग रहते थे, वहाँ पर एक अस्पताल उस लड़की को ले जाया जाता था। पता चलता है उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तभी उसको अलग अस्पताल में रेफ़र कर दिया जाता है। जैसे ही यह माँ बताती है कि उसने बेटी के साथ यह घटना करवाई है, तो पुलिस वाले भी हैरान और परेशान थे कि आखिर एक माँ अपनी ही सौतेली बेटी के साथ इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दिया। अब पुलिस ने उन सभी 5 आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया और जेल भेज दिया। उसके साथ साथ वह जो माँ थी 15 साल की शावली देवी, उसको भी जेल भेज दिया। अब जो 15 साल की बेटी है उसका इलाज चल रहा है। इलाज चलने के साथ साथ उसको अच्छी गाइडेंस दी जा रही है और एनजीओ के हवाले कर दिया गया है क्योंकि उसके मानसिक संतुलन बिगड़े ना। और आप भी इस कहानी में क्या कहेंगे कि आखिर उस माँ को क्या सज़ा मिलनी चाहिए जिससे पूरी दुनिया में एक वह अजीर बन जाए कि ऐसा कोई कृत्य ना करे अपने बच्चों के साथ। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।